जब से प्रभु श्री राम पुष्प वाटिका में सीता जी के चंद्रमुख का दर्शन करके आए हैं, तब से उनका मन उसी चंद्रमुख में लुभाए रह रहा है। एक दिन प्रभु श्री राम चंद्रमा का उदय देखकर सीता जी के मुख की उपमा चंद्रमा से देने लगते हैं, पर फिर उन्होंने विचार किया कि चंद्रमा में तो बहुत अवगुण हैं जो सीता में नहीं है, इसलिए चंद्रमा की उपमा सीता से देने में बड़ा भारी दोष होगा। प्रभु श्री राम ने चंद्रमा के अवगुण को दर्शाकर इसी बहाने सीता जी की सुंदरता की प्रशंसा कर दी है। मेरी ये रचना में जो छुपा हुआ है भाव है वह मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। प्रभु ने 9 अवगुण चंद्रमा में दर्शाया है। तो मित्रों, ये श्री ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्र जी महाराज द्वारा रचित रचना मैं आपको सुना रहा हूँ। जलधिखार तोरे जन्म भयो है। प्रभु कहते हैं कि हे चंद्रमा, तुम्हारा जन्म खारे समुद्र से हुआ है, पर सीता का जन्म तो जगत का भरण पोषण करने वाली पृथ्वी से हुआ है। विष भाई कहलाही। हे चंद्रमा, तुम समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए हो और तुम्हारे साथ विष भी उत्पन्न हुआ, इसलिए वह तुम्हारा भाई हुआ। पर सीता का भाई तो मंगल है, जो पृथ्वी का ही पुत्र है और मंगल करने वाला है। दिन में रहत मलिन है चंदा। हे चंद्रमा, तुम दिन में मलिन रहते हो, पर सीता तो दिन में भी प्रकाश करती फिरती है। यथा पुष्प वाटिका में सीता जी के नूपुर की आवाज सुन प्रभु लक्ष्मण जी से कहते हैं कि पूजन गौरी सखी लई आई, करत प्रकाश फिरै फुलवाई। सकलंकी कहलाही। सकलंकी कहलाही। हे चंद्रमा, तुम तो कलंक से युक्त हो, पर सीता तो निष्कलंक है, तभी तो अग्नि परीक्षा में सफल हुई, अन्यथा जल जाती। अशोक वाटिका में भी सीता जी ने अपने निष्कलंक होने का प्रमाण दिया है। यथा अशोक वाटिका में जब रावण सीता जी के सामने आता है तो सीता जी एक तिनके का पर्दा कर लेती हैं। तृण धरियोट कहत वैदेही। घटत बढ़त। हे चंद्रमा, तुम घटते बढ़ते रहते हो, तुम्हें क्षय रोग है, पर सीता तो वृद्धि रूप है। बिरहन दुख देहु। हे चंद्रमा, तुम उदय लेकर बिरहिणी स्त्रियों के विरह को और बढ़ाकर उन्हें दुख देते हो, पर सीता का प्राकट्य तो सारे जगत को प्रफुल्लित कर देता है। राहु तोहे ग्रसिलेहि। हे चंद्रमा, तुम्हें तो राहु ग्रस लेता है, पर सीता को तो रावण भी नहीं ग्रस सका। यथा अशोक वाटिका में रावण सीता को समझाकर कहता है कि एक बार बिलोक मम ओरा, चकवन देत बिरह दुख निस्मे। हे चंद्रमा, तुम तो रात्रि में चकवा चकवी को बिलक करके उन्हें विरह का दुख देते हो, पर सीता ने किसी प्राणी जोड़े को कभी विलग नहीं किया। और कमल बैरी कहलाही। हे चंद्रमा, तुम कमल के बैरी हो, तुम्हारा उदय कमल को मुरझा देता है, पर सीता जब निकलती है तो सारा जगत खिल उठता है। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने चंद्रमा की निंदा के बहाने सीता जी के सुंदरता की प्रशंसा कर दी है। इसी प्रसंग पर प्रस्तुत है
श्री ब्रह्मेश्वरनाथ मिश्र जी महाराज द्वारा रचित रचना जो हम आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे चंदा तुम सिय मुख यस नाही, हे चंदा तुम सिय मुख यस नाही, जलधिकार तोरे जन्म भयो है, जलधिकार तोरे जन्म भयो है, जलधिकार तोरे जन्म भयो है, बिस भाई कहलाही, हर दिन में रहत मलिन है चंदा, दिन में रहत मलिन है चंदा, सकलंकी कहलाही, हे चंदा तुम सिय मुख यस नाही, हे चंदा तुम सिय मुख यस नाही, अघटत बढ़त बिरहिन दुख देहूँ, राहु तोहें ग्रसिले ही, घटत बढ़त बिरहिन दुख देहूँ, राहु तोहें ग्रसिले ही, और चकवनि देत बिरह दुख निसी में, चकवनि देत बिरह दुख निसी में, कमल बैरी कहलाही, हे चंदा तुम सिय मुख यस नाही, हे चंदा तुम सिय मुख यस नाही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोरे, सो सिय मुख में नाही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोरे, सो सिय मुख में नाही, वैदेही मुख उपमा दीन है, वैदेही मुख उपमा दीन है, होय दोष बड़ भारी, हे चंदा तुम सिय मुख यस नाही, हे चंदा तुम सिय मुख यस नाही, जलधिकार तोरे जन्म भयो है, बिस भाई कहलाही, दिन में रहत मलिन है चंदा, दिन में रहत मलिन है चंदा, सकलंकी कहलाही, हे चंदा तुम सिय मुख यस नाही, हे चंदा तुम सिय मुख यस नाही। इस प्रकार भगवान श्री राम ने चंद्रमा की निंदा के बहाने माता सीता जी की तारीफ कर रहे हैं। अब ये रचना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी, कहानी, कविता और भजन के साथ। फिर तब तक के लिए जय श्री राम।